नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। खबर है दिव्यांगों से जुड़ा हुआ। दिव्यांगों की हुकार रैली अभी भी जारी है। दिव्यांग कोटे के हक छीनकर सरकारी नौकरी पाने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से खेल चल रहा है, ये सभी को पता है। इसका आज न्यूज प्लस 21 भंडाफोड़ करेगा। दरअसल हम कबीरधाम जिले की बात कर रहे हैं। यहाँ 3 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो कि आरईओ कहते हैं जिसे, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हथिया लिए हैं और मजे से नौकरी कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल ये आरोप दिव्यांग संघ ने लगाया है। इसको लेकर दिव्यांग संघ ने अब मोर्चा खोल दिया है। दिव्यांग संघ का आरोप है कि इस मामले को दबाने में कृषि विभाग के उप संचालक ने भी साजिश रची है। कार्रवाई करने की बजाय अपने ही आदेश को 5 दिन के भीतर निरस्त कर दिया है। इस खेल में संरक्षण या दबाव, क्या कुछ हुआ, आइए पूरा खेल का सच्चाई आपको बताते हैं। कौन कौन कर रहे हैं फर्जी नौकरी, इस पूरे मामले का दस्तावेज न्यूज प्लस 21 के पास मौजूद है। हम कोई फेक न्यूज नहीं बताते, जो सच्चाई है उसी को उजागर करते हैं। पिछले लंबे समय से हम आपको दिव्यांग संघ से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके नामों का खुलासा करते आए हैं। कई बार राज्य मेडिकल बोर्ड से उनके फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जो सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन भी कराया गया है, जिसमें वो फर्जी साबित है, उसके बाद भी वो नौकरी कर रहे हैं। दरअसल वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग में वैकेंसी निकला था, जिसमें दिव्यांग कोटे से भी भर्ती होना था। इस भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ है। लोगों ने दिव्यांग कोटे में डाका डालते हुए अपने आप को दिव्यांग होना बताकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन गए हैं। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ को हुई। संघ ने इसके बाद शिकायत की। शिकायत के बाद कार्यालय उप संचालक कृषि जिला कबीरधाम ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे लोगों को आदेश जारी किया, जिसमें लिखा था कि शासकीय कर्मी को बर्खास्त करने संबंधी प्राप्त पत्र के साथ अधिकारी कर्मचारियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें आपका नाम भी दर्शित है। प्राप्त पत्र में फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों के दिव्यांगता का परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड से ही कराया जाए, क्योंकि इनका फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से बना हुआ उल्लेख है। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी नियुक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हुई है, ऐसा उस पत्र में लिखा था जो आदेश जारी हुआ था। आप अपना दिव्यांगता का परीक्षण 1 सप्ताह के भीतर अध्यक्ष राज्य मेडिकल बोर्ड संचालनालय चिकित्सा शिक्षा रायपुर से कराया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराएं। इस तरह का एक आदेश जारी होता है कबीरधाम जिले में। कवर्धा जिला के कृषि विभाग के उप संचालक ने ऐसा ही आदेश 3 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दिया और उन्हें भी राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करवाकर जो उसके संबंध में जानकारी है उसके लिए उन्होंने नोटिस जारी किया। यह आदेश कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के उप संचालक ने 26 जून 2023 को जारी किया था। फिर वहीं कृषि विभाग के उप संचालक ने 5 दिनों के भीतर यानी 30 जून 2023 को एक और आदेश जारी करते हुए 26 जून 2023 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कबीरधाम जिले के कृषि विभाग के उप संचालक ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों को बचाने के लिए किस तरह से खेल खेल रहे हैं, किस तरह से साजिश रच रहे हैं। कबीरधाम जिले के कृषि विभाग में उप संचालक पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिले के कृषि विभाग के उप संचालक ने अपने ही आदेश को 5 दिनों के भीतर कैसे बदल दिया। हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आदेश में लिखा गया है कि 5 दिनों के भीतर दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा कराना है, वहीं फिर दूसरा आदेश जारी होता है जिसमें लिखते हैं कि आदेश को निरस्त किया जाता है। इससे साफ है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बने बैठे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बचाने के लिए खेल खेल रहे हैं। आइए जानते हैं कि जिले के कृषि विभाग के उप संचालक ने क्या कुछ कहा। यह है कि आपके विभाग में 3 फर्जी लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर आपके विभाग में नौकरी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांग संघ के द्वारा कृषि विभाग जिला कबीरधाम में 3 लोगों को नामांकित किया गया था कि इनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरी पाया गया है। उनका मेन मुद्दा ये था कि इनको स्टेट मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना था। शासन का हमने गाइडलाइन और आदेश पढ़ा है। उस आदेश के अनुसार जनवरी 2019 के बाद जो जिनकी नियुक्ति हुई है किसी विभाग में, उनको राज्य मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। हमने तीनों अपने कर्मचारियों की जांच की और उन तीनों का जो नियुक्ति है वो 2019 से बहुत पहले का है, इसलिए ये नियम उनके लिए लागू नहीं होता है। साथ ही यदि भविष्य में शासन के द्वारा
किसी प्रकार का आदेश दिया जाता है कि जितने विकलांग कर्मचारी हैं उन सभी को यदि राज्य मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनवाना शासन अनिवार्य करता है तो हम तत्काल इसकी उनको आदेशित करके उनसे सर्टिफिकेट लेंगे और शासन को सूचित करेंगे। सर, शिकायत के बाद आपने मेडिकल जांच के लिए आदेश निकाला था और 3 दिन बाद उसको निरस्त कर दिया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत के बाद मैंने वहाँ पे इनकी जांच के लिए आदेश निकाला था, पर शासन से मैंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मुझे 2019 का जो आदेश है वो प्राप्त हो गया था। उस आधार पे उनसे राज्य मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना चूँकि अनिवार्य नहीं था, इसलिए मैंने उस आदेश को कैंसिल किया और साथ ही शासन के आगामी आदेश की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अब इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, संघ का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत पीएमओ और मुख्यमंत्री से भी करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। वहीं राजधानी रायपुर में दिव्यांग संघ ने प्रदर्शन कर फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि नूतन तिवारी, जो कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, कवर्धा जिला में पदस्थ हैं, जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रही हैं। वहीं दूसरा नाम कुमारी चेतना सिंह है, जो कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं। मुख्यालय इनका सोनपुरी है, गुड़ा विकासखंड कवर्धा में काम कर रही हैं। तीसरा जो नाम है वो है पुष्पलता सिंह है, जो कि वो भी आरईओ हैं और ये मुख्यालय कापदा विकासखंड कवर्धा में ही कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 मई 2023 को जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक विभाग कार्यालय के अंतर्गत शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध गलत या फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त किए जाने की शिकायत हुई है के संबंध में नियमानुसार उनके दिव्यांगता की जांच कराई जाएगी। जबकि कवर्धा जिले में 3 लोग कृषि विभाग में फर्जी दिव्यांगता की नौकरी कर रहे हैं, जिन पर हुए शिकायत पर दिए जांच के अपने ही आदेश को डीडीए ने 5 दिन के भीतर कैसे बदल दिया, यह एक गंभीर जांच का विषय है। राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि विभाग कवर्धा द्वारा फर्जी दिव्यांग बनकर नौकरी करने वालों को बचाने का खेल खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। नूतन तिवारी, चेतना सिंह, पुष्पलता सिंह, ये तीनों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हैं। ये तीनों फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हथियाए बैठे हुए हैं। तीनों को राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि विभाग कवर्धा बचाने में लगे हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन के द्वारा आने वाले समय में उप संचालक कृषि विभाग कवर्धा कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये तीनों लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर हथियाए बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दिव्यांगों के कोटे को गबन करने वाले पर कार्रवाई होती है या फिर इन्हें आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसे ही खबरों को देखते रहिए और News+21 के साथ लगातार बने रहें। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।